1857, वो साल जिसने भारत की किस्मत बदल दी। वो साल जब इस मिट्टी ने पहली बार आवाज उठाई, अब आजादी चाहिए। कहानी शुरू होती है भारत के आम लोगों से। किसान, कारीगर, सैनिक, सबकी जिंदगी पर ब्रिटिश हुकूमत धीरे धीरे जहर की तरह फैल चुकी थी। किसानों पर टैक्स का बोझ, व्यापारियों पर अंग्रेजों का कब्जा और राजाओं की रियासतें एक एक करके छीनी जा रही थी। लोग परेशान थे, लेकिन चुप थे। जो चुप्पी जलती लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर धधक रही थी। और फिर चिंगारी आई, एक छोटे से कारतूस से, एनफील्ड राइफल के कारतूस से। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को ठेस पहुंची। सिपाही भड़क उठे, लेकिन अंग्रेजों का रवैया ठंडा नहीं, बल्कि और भी सख्त हो गया। इस आग की पहली लपट दिखाई दी मेरठ में, 10 मई 1857। भारत की आजादी के इतिहास की सबसे तीखी शाम। सिपाही अपने बैरकों से बाहर निकले और एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कर दी जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। मंगल पांडे का नाम जो पहले ही पूरे देश में गूंज चुका था, और अब मेरठ ने उस नाम को मेरठ से उठी चिंगारी सीधी दिल्ली पहुंची। बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर से सैनिकों ने कहा, हमें आपका झंडा चाहिए, हम आपकी छत तले लड़ना चाहते हैं। जफर मान गए। दिल्ली पर कब्जा हो गया और एक पल को भारत को लगा शायद अब आजादी बहुत पास है। और फिर क्रांति जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, हर जगह एक ही आवाज, अंग्रेजों भारत छोड़ो। झांसी की रानी, वो नाम जो 1857 की क्रांति की धड़कन बन गया। अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर दुश्मन की सेना में कूद जाना, ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये बलिदान था। ये आग थी जो एक स्त्री के दिल से उठकर पूरी अंग्रेजी साम्राज्य को जला देना चाहती थी। लड़कियों की पीढ़ियां याद रखती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कानपुर में नाना साहब की रणनीति ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की गद्दी को बचाने के लिए अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली। कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में वो कर दिखाया जो नौजवानों के लिए भी मुश्किल था। उनके पास हथियार थे, सेना थी, योजनाएं थी। धीरे धीरे एक एक करके क्रांतिकारी गिरते चले गए। दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। झांसी हार गई, कानपुर बुझ गया और भारत फिर से अंधेरे में चला गया। पर क्या क्रांति हार गई? नहीं। 1857 की लड़ाई अंग्रेजों को हिला चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि यह देश दबाया तो जा सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि 1857 के बाद ब्रिटिश शासन बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हटाई गई। पूरा शासन सीधे ब्रिटिश सरकार ने संभाला और भारत के अंदर सुधारों की शुरुआत हुई। 1857 शायद जीत नहीं था, लेकिन वो बीज था, आजादी के पेड़ का पहला बीज। यही वह आग थी जिसने आने वाली पीढ़ियों में भगत सिंह, गांधी, नेहरू, सुभाष, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी पैदा किए। 1857 सिर्फ एक साल नहीं, भारत की आत्मा का जागरण था। और ये कहानी आज भी कानों में गूंजती है, जब देश का एक एक कोना चिल्लाता है,